नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विप्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यहां पर जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लॉक। ठीक है, तो जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, ठीक है, वीडियो का री एग्ज़ाम, उस री एग्ज़ाम के बेस पर, ठीक है, हम जो पढ़ेंगे वो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 हिंदी के और 50 आपके रीजनिंग के। तो उसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो आपका लिया है क्लॉक। ठीक है, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लॉक में आपका क्या पूछा जाता है? क्लॉक में आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका एंगल निकालना पूछा जाता है, या आपसे जो छाया प्रति पूछी जाती है उसकी, कि पानी में इमेज कैसा बनेगा उसका, या कितने बज रहे होंगे, या दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा। इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज देखेंगे और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप किस तरह से इजी तरीके से कर सकते हो, उनको करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है। वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं? ये आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। कितना समय दिखाई दे रहा है? 3:45। ठीक है, 3:45। मतलब आपको ये समय कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको दर्पण के अंदर। ठीक है, दर्पण में जो घड़ी दिखाई दे रही है उसके अंदर ये आपको समय दिखाई दे रहा है। तो आपको निकालना क्या है? आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल टाइम के आखिर बज कितना रहा है जो आपको दिखा रहा है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर ये दर्पण है, ये दर्पण है, अगर कोई भी घड़ी आप लेते हो, कोई भी घड़ी आप लेते हो, ठीक है, अगर आप घड़ी लोगे, घड़ी अगर आप लेते हो, तो घड़ी में आपको याद रखना कि अगर ये घड़ी है, ये एक घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी को आपने, पता है कि ये 12 होंगे, ये 3 होंगे, ये 6 और ये 9। अगर इसका आप प्रतिबिंब बनाओगे, दर्पण प्रतिबिंब, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, 12 अपनी जगह पे 12 ही रहेगा, 6 अपनी जगह पर 6 रहेगा, लेकिन 3 इधर आ जाएगा और 9 इधर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है 3 है वो 9 की तरह काम करेगा, और जो 9 है वो 3 की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 बजाता हूँ, 3 बजाता हूँ, तो आपको याद रखने होंगे कि 3 बजने के लिए घड़ी में ऐसे करके बजेगा, बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब होगा, 3 अगर बजते हैं, तो जो दर्पण है उसमें कितने बज रहा है? 9। तो इसका मतलब है आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो दर्पण का समय है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आप 3:45 ना दे करके आपसे कह दिया जाता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है घड़ी का, उसमें 9 बज रहे हैं। कितने बजे हैं? 9। तो आपसे पूछ लिया जाता कि उसका एक्चुअल टाइम क्या है, तो आप कह देते सर 3 बजे होंगे, यही तो कहते। तो आप, ये तो मैंने आपको प्रतिबिंब बनाकर दिखाया, आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद? 2 चीजें। अगर आपसे दर्पण की बात करता है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में समय, में समय, तो अगर इसकी बात करता है तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हमेशा 11:60 से नंबर को घटा दो। क्या करोगे? घटा दो, एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल टाइम दिया है, आपसे पूछा है प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो आप 11:60 से घटा दो, आपका एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर पूछा होता पानी, पानी में बने प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में समय, ठीक है, अगर इसका समय पूछता तो आप क्या करते? आपको करना क्या है? इसको 17:30 से घटा दो। कितने से घटाना है? 17:30। ये 2 चीजें याद रखनी है और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 3:45 हो रहा है, एक्चुअल टाइम निकालना है, 11:60 में से घटा दो। तो 11:60 में से घटाओ, कितना आ जाएगा? तो आप जैसे ये घटाओगे, कितना आएगा? इसको घटाओ तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1,
और 11 में से 3 घटाओगे तो 8, तो समय क्या निकल के आएगा 8:15। और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 8:15। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय दिखाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सही समय क्या है, सही समय पूछा है हमसे, 8:30 का समय दिखा रहा है। कितना 8:30। इसका मतलब है 8:30 का समय दिखा रहा है, तो इसको 11:60 से घटा दो। घटाओगे तो कितना बचेगा 3, और 8 में से 11 में से 8 घटाओगे तो 3, तो कितना बज रहा होगा 3:30, 3:30। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि सुषमा का दंत चिकित्सक के पास 7:20 साय का समय मिलने का तय था। दंत चिकित्सक के कक्ष में घुसते समय उसने दीवार घड़ी की प्रतिछवि देखी। घड़ी की सुइयां 4:40 दिखा रही थी। वह जानती थी कि प्रतिछाया होने के कारण यह समय सही नहीं है। मतलब उसने प्रतिछाया में देखा, जैसे घड़ी यहां टंगी थी, एक्चुअल में टाइम कुछ भी दिखा रही होगी, उसने ये छाया देख ली। इस छाया में जब समय देखा तो उसने क्या देखा 4:40, मतलब समथिंग ये 4:40 ऐसे, ये 6, 7, 8 ऐसे उसने समय देख लिया, ठीक है 4:40। तो उसने जब समय देखा ये, तो 4:40 का इस समय कहां पे देखा, ये प्रतिबिंब में समय देखा, प्रतिबिंब। और हमसे पूछा उसने कि एक्चुअल समय क्या था, उसको समय कौन सा मिला था 7:20। तो बात पूछा है कि वो लेट थी जल्दी थी, ठीक है, क्या थी 20 मिनट विलंब से थी, 20 मिनट पूर्व पहले पहुंच गई थी, ठीक समय पर पहुंची थी, यानी में से कोई नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको घटा देना है, किस में से 11:60 से घटा दो। कितना है 4:45। घटाओ कितना आ जाएगा 5, 1 15 आ जाएगा। और इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा 45 था, सॉरी 40 था, 40 घटाना है 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। और या 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7:20। तो इसका मतलब वो राइट टाइम पे थी, क्योंकि उसको टाइम मिला था 7:20 का, और 7:20 पर ही वो पहुंच गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ठीक समय पर पहुंची थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है ना, ऑप्शन सी क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका, यदि घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है, और इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाए, तो जब समय 21 होता है तो घड़ी की सुई किस अक्षर पर होगी। देखो 1 बज रहा है, तो 1 बजे को हमने कहा m, 2 बजे को हमने कहा n, समझना, 3 बजे को हमने कहा o, 4 बजे को हमने कहा p, 5 बजे को हमने कहा q, 6 बजे को हमने कहा r, ऐसे हमसे कहा है, ठीक है। तो 21 का मतलब क्या हुआ, 21 बजे का समय आपसे पूछा है, तो निकाल दो कितना आ जाएगा। आगे चलो, तो 7 पे कौन आ जाएगा आपका s, ठीक है, यही तो कहा है। हाँ, इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाए तो समय होगा। इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, तो यहाँ पे देखो 8 को किससे बढ़ाओगे, तो 8 का मतलब हो गया एस टी, और 9 को किससे बढ़ाओगे u, ठीक है u। अब हमसे क्या कहा है 21 बजे, 21 बजे का मतलब क्या है 12 में, भाई 24 घंटे का समय लिया है, तो 12 में कितना ऐड करें कि 21 बज जाए, तो आप कहोगे सर 9 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो 9, तो जब 12 में 9 ऐड करोगे तो कितना बच जाएगा 21। इसका मतलब है हमें जो समय चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए 9 बजे का। और 9 कहां पे बज रहा है आपका u पर, कहां पर बज रहा है u पर। तो इसका मतलब है 21 बजे का समय कहां पर होगा u पर, कहां पर होगा u पर। बात समझ आई, 21 बजे का समय कहां पर होगा आपका u पर, और यही हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से C से प्रारंभ करके बदल दें, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। आपसे क्या कहा है, एक घड़ी है उसको 1 से 24 तक के अंकों से दर्शाना है,
ऐसे समझ लो ये घड़ी है एक, ठीक है, क्योंकि 24 के अंक एक साथ नहीं आ सकते तो मैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहां से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो 12 तक, तो ये आ जाएगा 13, यहां से कर दो 13 14 15 16, ठीक है 17, ऐसे करके रिप्रेजेंट करना। तो हमसे पूछा है 16वें अक्षर पर कितने बचेंगे, 16वें अक्षर पर। अब यहां से रिप्रेजेंट कर दो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये आ जाएगा के एल एम एन, सॉरी एन ओ पी क्यू आर, क्या आ जाएगा आपका आर, यही आ रहा है ना, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर, क्या आ जाएगा आपका आर। तो सही समय कहाँ पे होगा आपका आर पर, ठीक है। ये तो था तरीका, मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब देखो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये तरीका हो जाएगा गलत। हमसे पूछा है 16 बजे, 16 बजे का मतलब क्या है, 16 बजे का मतलब क्या है, 16 बजे का मतलब है 4 बजे, ठीक है, 16 बजे का मतलब है 4 बजे, ठीक है, बात समझ आई, 4 बजे। अब एक बात बताओ, आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने एक नंबर को सी से रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब 2 अंक बढ़ाकर रिप्रेजेंट किया, 2 अंक बढ़ाकर। तो 16 बजे को 2 अंक बढ़ाकर करोगे, तो 16 को 2 अंक बढ़ाकर करोगे तो इसका मतलब 18 पर करोगे, और 18 पर क्या आ जाएगा आपका आर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आर, ठीक है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बात समझ आई। हाँ जी, आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो श्रमिक ने 2:39:40 एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको 12:30:34 पर बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलता रहा, हमसे समय पूछा है, घटा दो 12:30:34 में से घटा दो, कितना है 2:39:40, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओ 12:34 में से, तो इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो इसको मैं अगर पूरा कर दूं, 3 बजा दूं, ठीक है, 3 बजा दूं, अभी समझना, अगर मैं इसको 3 बजा दूं कंप्लीट 3, तो इसका मतलब है 3 के बाद 12 तक चलोगे आप, तो 7 कितना हो गया 8 घंटे तो ये हो गए भाई, सॉरी 9 घंटे, 9 घंटे तो ये हो गए भाई, 9 और 3 12 होता है, ठीक है, 9 घंटे ये हो गए, 30 मिनट 34 सेकंड ये है, ठीक है। लेकिन हमने कितना समय ज्यादा लिया था यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हमने समय ज्यादा लिया था 21 मिनट 20 सेकंड, ये समय हमने ज्यादा लिया था, ठीक है। और हमने समय क्या निकाल दिया 9 घंटे 30 मिनट 34 सेकंड, ये ज्यादा ले लिया, तो ये समय माइनस कर दो, 21 मिनट 20 सेकंड माइनस करो तो कितना आ जाएगा 4 1, और ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस करोगे 60 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे भाई, देखो ना यहाँ से 30 है, 30 से 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9, ठीक है 0 आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। तो 9 घंटे 9 मिनट 14 सेकंड कितना आ जाएगा, अच्छा ये नहीं आ रहा, 9 घंटे 50 मिनट, 1 मिनट हमने 3, अच्छा ये समय हमने छोड़ दिया था यार, हमने माइनस क्यों कर दिया, प्लस करना है ना, ये तो समय हमने छोड़ दिया था ना, ये समय हमने कम लिया था क्योंकि एक्स्ट्रा समय तो नीचे से जाएगा ना, तो ये ऐड करना है, सॉरी मैंने गलती से उसको माइनस कर दिया, ऐड करना है, ऐड करो ऐड, तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 21 मिनट और ऐड कर दो 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका ये 4 5 54 सेकेंड आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और 9 घंटे 51 मिनट 54 सेकेंड, ठीक है। 50 आ रहा है, 21 क्यों आना चाहिए, 21 आ रहा है ना, 9 है तो नहीं नहीं 20 मिनट लिया है क्योंकि यहाँ पे 40 सेकेंड है, 20 मिनट 50 आ जाएगा, ठीक है 50,
कितना आ जाएगा 9:50 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री हो गया 18 डिग्री आगे घूमती है तो दौरान उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। हमसे कहा है कि घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है तो मिनट वाली सुई उसी दौरान कितने डिग्री घूमेगी। एक बात बताओ मुझे कि हमें पता है कि अगर घंटे वाली सुई की बात करेंगे, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई ये पूरा चक्कर लगाने में, ऐसे पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो आप कहोगे सर 24 घंटे। कितना समय लेती है 24 घंटे। और 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है 360। कितने डिग्री घूमती है 360। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी। तो आप कहोगे सर 360/24। ये एक घंटे का समय है, किसमें एक घंटे में। तो 4 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 4 से ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताओ जल्दी से 15। मतलब हमारा आ गया कि एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, सही है ना। नहीं यार 24 घंटे क्यों, 12 घंटे होगा ना। एक मिनट, 24 घंटे क्यों ले लिया मैंने, 12 घंटे। भाई अगर घड़ी घूम रही है तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि अगर एक घड़ी है और अगर ये एक सुई घूमेगी तो 1 से लेकर के 12 तक ही तो बजाएगी। और 12 घंटे हो गए और 12 घंटे में कितना घूम रही है 360। तो एक घंटे में कितना घूमेगी। तो आप कहोगे सर 360/12, 12 3 36, मतलब एक घंटे में वो 30 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना घूम रही है 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमती है 30/60, 30 दूनी 60, मतलब 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। अब एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री घूम गई तो 18 डिग्री घूमने में कितना समय लिया होगा। तो आप कहोगे सर या 1 डिग्री घूमने के लिए कितना लेगी। तो आप कहोगे सर 2 मिनट, 2 मिनट। तो 18 डिग्री के लिए 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट में वो 18 डिग्री घूम गई। तो उसी दौरान मिनट वाली सुई, अब 36 मिनट का समय लिया है तो मिनट वाली सुई ने भी तो 36 मिनट चला होगा। और मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। कितना 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमेगी। तो आप कहोगे सर एक मिनट में घूमेगी, 6 से काट दो ये 60, भाई ये 6 से काटोगे 6 छंग 36, 6 डिग्री। कितना घूमेगी एक मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, कितना घूम जाएगी 6 डिग्री। बात समझ आई। एक मिनट में घूमेगी वो 6 डिग्री। तो हमसे पूछा 18 मिनट में कितना घूमेगी, वो सॉरी 18 क्यों 36 मिनट, 36 मिनट में। तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 36, और 6 गुणा 36 करोगे तो आ जाएगा 216 डिग्री। कितना आ जाएगा 216 डिग्री। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी में 3:40 पर सुइयों के बीच का कोण कौन सा होगा। 3:40। अब देखो कोण पूछा है हमसे, कोण आप याद रखोगे हमेशा जब कोण पूछा हो, सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण क्या होता है आप याद रखोगे 60H - 30M/2। ये याद रखोगे, फॉर्मूला है। ठीक है, 60H - 30M/2। चलिए लगा देते हैं क्या आ जाएगा, लगा दो इधर। और हमेशा क्या लोगे इनका डिफरेंस लोगे, हमेशा इनका जो लोगे आप ये क्या लोगे हमेशा डिफरेंस। डिफरेंस समझते हो ना, अंतर, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ऐसे करके 40 - 20 करो तब भी 20 आएगा, और 20 - 40 करोगे तब भी 20 आएगा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस का मतलब है बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो कितना आ जाएगा 60, और H मतलब क्या है घंटा, और घंटे वाला क्या है 3, ये क्या है R, ये क्या है आपका M मिनट। तो
60 गुणा कितना है 3 माइनस 30 गुणा 40, ठीक है, ये आ जाएगा। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 30 नहीं, यहाँ पे 11 होगा यार। कितना होगा यहाँ 11, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, 11 करो, 11 अब करो, कितना आ जाएगा 11, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6×18/2, सॉरी, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 11×4 = 44/2, कितना आ जाएगा ये 180 में से तो 440 है, 440 में से 180 घटा दो तो कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो ये 240 260/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण होगा 130, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 130। बात समझ आई, 130 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7:35 बजे घड़ी की सुइयों में सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, 7:35, 7:35, तो ये मिनट हो गया, ये घंटा हो गया, फॉर्मूला लगा दो, कोण कितना आ जाएगा, तो कोण निकालने के लिए अभी बताया था 60h माइनस 11m/2 लगाओ, कितना आ जाएगा 60 गुणा 7 माइनस 11 गुणा 35/2, तो 6×7 42, 420 माइनस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, 385/2, यही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 15 इधर बचेगा, 20 ये, 15 और 20 35/2, मतलब कितने डिग्री का 17.5 डिग्री, कितना आ जाएगा 17.5 डिग्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट हो जाएगा। बात समझ आई, आगे आ जाओ। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर मिलेंगी, किस समय पर मिलेंगी, हमसे ये पूछा है कि जो 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां मिलेंगी वो किस समय पर मिलेंगी, ठीक है, आपसे समय पूछ लिया 1 और 2 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए कितने कितने समय पर मिलेंगी, जल्दी से निकाल दो किस समय पर ये मिलेंगी, ठीक है। 1 और 2 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं ये कितने पर मिलेंगी, बताओ क्या आएगा, हाँ जी 1 और 2 बजे के बीच में, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बजकर 2, सॉरी 1 से 2 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच में किस समय पर वो मिलेंगी, किस समय मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको समय निकालना है, क्या निकालना है आपको समय निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखोगे डायरेक्ट, ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखोगे, अगर समय निकालना है समय, तो समय होता है t बजकर, जो भी आपका समय दिया है t बजकर 60t/11 ये फॉर्मूला याद रखोगे सीधा आंसर आएगा, ठीक है। तो t बजकर, अब देखो 1 से 2 के बीच की बात कर रहा है, किस समय दोनों सुइयां मिल जाएंगी, तो हमने कहा ये समय मान लिया हमने कि कुछ भी समय हो सकता है t, ठीक है। अब t बजकर, क्योंकि 1 बजे के बाद, अब एक बात बताओ मुझे, अगर घड़ी में सुइयां ऐसे चल रही हैं, ये आपका 12, ये आपका 1, ये 2 और ये 3, अब एक बात बताओ, घड़ी की सुई 1 बजा है तो 1 के बाद ही चलेगी, भाई 2 के बीच में बात कर रहे हैं, तो 1 तो निकल गया ना, 1 से तो आगे बढ़ गए ना, तो एक्चुअल में जो समय लेते हैं हम 1 लेते हैं, 1 बजकर, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में मिलेंगी तो 1 बजकर ही कुछ समय पर मिलेंगी, तो 1 बजकर, ठीक है, कितने बजे मिलेंगी 1 बजकर कितने बजे पर, तो आप 60 गुणा 1/11 मिनट, इतने मिनट पर सुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो कितना आ गया 1 बजकर 60 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाए 11×5 = 55, 5 बचा 5/11 मिनट, कितना आ जाएगा 1 बजकर 5 सही 5/11
मिनट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1:05 5/11 मिनट, एक 5 सही 5/11 मिनट, ये आ जाएगा उसका टाइम। ठीक है, तो किस समय में लेंगे? 1:05 मिनट, 5 को डिवाइड करोगे तो ये सेकंड में समय आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी घड़ी में 7:30 मिनट हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच, घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच, घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच, एक मिनट, एक मिनट, जी हाँ करिए। क्या होगा? इसका निकालना है। 7:30 मिनट हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, सो कोण पूछ लिया हमसे, अभी मैंने आपको कोण निकालना बताया था। कोण निकालना क्या होता है, तो कोण कैसे निकालते हैं? 7:30 मिनट, 7:30 मिनट, कोण क्या होता है आपका? 60H - 11M अपॉन आपका क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर दो तो 60 × 7 - 11 × 30 बटे क्या आ जाएगा? 2। 6×7 = 42, 200 420 माइनस 11×3 = 33, 330/2। इसको निकालोगे तो 80 और 30 110/2, मतलब कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। 55 आ रहा है ना? 70 और 20, अच्छा 90 आएगा यार। 80, ये 70 और 20 90 आएगा, मैंने 80 कहाँ से कर दिया? ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई? ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दिया है 8:30 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 8:30 पर कितना कोण बनाएंगी ये हमसे पूछा है। तो 8:30 का निकाल दो, कितना आ जाएगा? 8:30, सेम प्रोसेस, कोण कितना आ जाएगा? तो कोण आ जाएगा आपका 60 × 8 माइनस 11 × 30/2, 8×6 = 48 माइनस 11×3 = 33/2, ये कितना आ जाएगा? 70 और 80 150/2, मतलब 75 डिग्री। कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 4:37 दोपहर बाद के समय मिनट की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा? हमसे न्यून कोण पूछा है, बता दो कितना हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होगा जल्दी से बता दो। तो न्यून कोण की बात करेंगे। ठीक, कितना होगा? तो आप यहाँ पे निकाल दो 60H - 11M अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 60 × 4 माइनस 11 × 37/2, तो 7×6 = 42, तो 4×6 = 24, 240 माइनस 11×7 = 77, बचा कितना आपका? 7 हो गया, 11×3 = 33 और 7 40/2, माइनस कर दो इनको। तो माइनस करोगे 407 से तो कितना आ जाएगा? 300, 107 और 60 167/2, 2 से डिवाइड करो तो 8, ये आ जाएगा आपका 3 सही 1/2 डिग्री, 83 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, या 83 सही 83.5 डिग्री। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको हम दशमलव में 2 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 83.5 डिग्री। न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से न्यून कोण, तो न्यून कोण होता है आपका 90 डिग्री से छोटा। वो सब क्या होते हैं? आपके न्यून कोण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 9:40 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 9:40 निकाल दो, तो 9:40 का मतलब है 9×60 माइनस 40×11/2, कितना आ जाएगा? 9×6 = 54, 540 माइनस 11×4 = 44/2, ये कितना आ जाएगा आपका? तो इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 60 40 100/2 बराबर
50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। 9:30 बजे, 30 है ना, 40 क्यों लगा दिया यार, 30 लगाओ तो 3 11 33 आ जाएगा, 330। और 330 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आज हो क्या रहा है, सब कैलकुलेशन उल्टी सीधी हो रही है। देखो कितना आ जाएगा, 60 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 33, 30। ठीक है, 11 गुणा 30 बटे 2, तो 9 छिंग 54 माइनस 11 तिया 33 बटे 2, ये कितना आ जाएगा? इसको माइनस करो तो ये 70 हो जाएगा, 70 140 210 बटे 2। इसको डिवाइड करोगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 10 बजकर 10 मिनट पर घड़ी और की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? अब 10 बजकर 10 मिनट पर निकाल दो, तो 60 गुणा 10 माइनस 11 गुणा 10 बटे 2, कितना कोण आ जाएगा? आप कहोगे सर 600 माइनस 11 धाम 110 बटे 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 490 बटे 2, 490। और 490 को घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? अभी देखो बड़ा कोण आ रहा है, यही तो आ रहा है बड़ा कोण, तो 360 से माइनस कर देंगे, पहले ये निकाल लो। तो कितना आ रहा है? 245 डिग्री, 245 डिग्री। ठीक है, अब 245 डिग्री का तो बनेगा नहीं, है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो इसका, 360 से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 245। तो कितना आ जाएगा ये? माइनस करोगे तो 55 और 60 155 60 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है ना, ये क्या बन जाएगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 10:35 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 10:35 बजे, तो 10:35 का मतलब है 10 गुणा 60 माइनस 11 गुणा 35 बटे 2, कितना आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 माइनस 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो 583 बटे 2, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 215 बटे 2, और 215 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 215 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका? तो 2 एकम 2 0 2 सत्ते 14.5 डिग्री, कितना आ जाएगा? 107। देखो यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन में ना दे करके वैसे दे दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 107 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 11:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आज 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देकर जाऊंगा, एक ये भी होमवर्क है और आपका अगला क्वेश्चन भी होमवर्क है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल इसी टाइम पर इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।